हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। इन दिस वीडियो हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज़ से लेके रिलेटेड जो भी रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर किया जाए। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, नदवतुल उलूम वाज फाउंडेड इन। तो नदवतुल उलूम एक किस्म का इंस्टीट्यूशन था, वो इट वाज फाउंडेड इन 1894। ठीक है। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वेयर हैज़ द प्रेसिडेंट्स लिमिटेड अथॉरिटी। मतलब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन कौन सी प्रेसिडेंट की अथॉरिटीज़ को लिमिट किया गया था। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन से पहले प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ हुआ करती थी, बट आफ्टर दैट जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं उनमें साइजेबल रिडक्शन की गई थी। उनमें लेजिस्लेशन जो है उनकी पावर्स में कमी की गई थी। ख़ास करके जो पार्लियामेंट को और प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करने की अथॉरिटी थी, वो 1973 में उसको मतलब एब्रोगेट किया गया था, रिपील किया गया था। दिस इज़ वाई द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ पार्लियामेंट्री इन नेचर। नेक्स्ट इज़ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड वुड सिस्टम। तो उसमें यूनिकैमरल सिस्टम लाया गया था उसमें 1956 में। मतलब जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, वो उसमें सिर्फ एक ही हाउस था, बट 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बाई कैमरल। उसमें दो हाउसेस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। उसके बाद विच इज़ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कराची के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट इज़ इन 1867 सम प्रोमिनेंट हिंदू बनारस launched the movement for the replacement of Urdu written in Nastaliq with Hindi written Devanagari script as the court language. In which province this movement started? अच्छा, तो बात ये हुई थी कि 1867 में बेसिकली उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें जो उर्दू लैंग्वेज थी वो कोर्ट की लैंग्वेज थी, दरबार की लैंग्वेज थी। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, क्योंकि मुग़लों के दौर में उर्दू को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी और उसे कोर्ट की लैंग्वेज करार दिया गया था। तो 1867 में हुआ ये कि कुछ हिंदू जो फैक्शंस थे वो चाहते थे कि अब कोर्ट की लैंग्वेज जो है वो हिंदी हो जाए, और देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो हिंदी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है। सो दे वांटेड द कोर्ट लैंग्वेज टू बी हिंदी written in देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, सॉरी। एंड दिस हैपेंड इन सेंट्रल प्रोविंसेस, और हिस्टोरिकली हम इसे कहते हैं द उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। ठीक है। उसके बाद नेम द बिगेस्ट पार्क एरिया वाइज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एरिया वाइज सबसे बड़ा सेंट्रल कराकरम पार्क है। नेक्स्ट इज़ हुमायूं द सन ऑफ बाबर असेंडेड द थ्रोन ऑफ। तो हुमायूं जो हैं बाबर के बेटे, बाबर जो हैं उन्होंने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी थी 1526 में, आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। उनके बेटे हैं हुमायूं। उनको ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ आगरा। आगरा क्योंकि उस वक्त मुग़लों की जो सुल्तनत थी उसका कैपिटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेस्टिनी ऑफ द डेंसिटी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बट इट इज़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिंध इज़। तो ये है 339.8 किलो पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब पॉपुलेशन की डेंसिटी पर किलोमीटर इतनी है। मतलब इसके हिसाब से हर स्क्वायर किलोमीटर में सिंध के अंदर देयर आर 340 persons in that particular area. Next is
when Urdu was introduced as an official language in the subcontinent by the British government. उर्दू लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब इंट्रोड्यूस करवाया, तो दैट वाज इन 1832. नेक्स्ट इज द मेजॉरिटी ऑफ द साउदर्न पाकिस्तान पॉपुलेशन लिव्स अलोंग द रिवर इंडस. मतलब साउदर्न पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो इंडस रिवर के आसपास रहती है, मेजॉरिटी. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द हाइट ऑफ मंगला डैम. मंगला डैम जो है इसकी हाइट है 147 मीटर्स. 147 meters is the height of Mangla Dam. Next is Sindh Assembly seats have been increased and now its strength is. तो सिंध असेंबली जो है उसकी सीट्स को बढ़ाया गया है. अब उसमें कितनी सीट्स हैं? 168. देर आर 168 सीट्स इन द सिंध असेंबली. हर प्रोविंस की अपनी अलग अलग असेंबलीज़ होती हैं, और सिंध की जो प्रोविंशियल असेंबली है उसकी 168 सीट्स हैं. नेक्स्ट इज़ वी हैव लर्नड नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री. हमने हिस्ट्री से कुछ भी नहीं सीखा. दिस इज़ अ बुक, और ये लिखा था, इट वाज ऑथर्ड बाय एयर मार्शल एम असगर खान. असगर खान ने ये किताब लिखी थी, एयर मार्शल एम असगर खान. We have learnt nothing from history. Next is under which article of 1973 Constitution a Supreme Judicial Council has been established in Pakistan. तो आर्टिकल 209 के हिसाब से एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया है पाकिस्तान में, और वो है आर्टिकल 209 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का. Next is cotton textile. The largest industry of Pakistan employs an industrial labor force of magnitude of. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सवाल पूछ रहा है कि उसमें कितनी लेबर फोर्स पाकिस्तान की काम करती है. तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. ठीक है. और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा हमारी फोर्स एम्प्लॉयड है, उसके बाद सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज़. नेक्स्ट इज़ which of the following desert is known as a friendly desert. तो third is known as the friendly desert. After that the next question is Hamyun Mashkel Lake is located in. तो ये बलूचिस्तान के अंदर located है. Next question is when Allama Iqbal delivered his historical address in इलाहाबाद in 1930 में दिया था अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, जहाँ पे ही टोल्ड पीपल अबाउट हिज ड्रीम, जहाँ पे पाकिस्तान के 4 सूबों को उन्होंने बताया था जो जियोग्राफिकली कनेक्टेड थे, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, NWFP. ही वांटेड टू सी दीज प्रोविंसेस एज अ सेपरेट यूनिट गवर्नड इन रन बाय मुस्लिम्स, और ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे 1930 में. नेक्स्ट इज़ हु डिज़ोल्व्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान. तो गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिज़ोल्व किया था. प्रेसिडेंट की पोस्ट से पहले गवर्नर जनरल हुआ करती थी 1956 कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, जिसमें गवर्नर जनरल के पास ये अथॉरिटी थी कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज़ और प्राइम मिनिस्टर्स को डिज़ोल्व कर सकते थे, डिसमिस कर सकते थे. Quite similar to the president. Next is at the time of partition, which part of the new state Pakistan had witnessed severe rioting. तो पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए थे, और ये सवाल पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट के अंदर ये हुआ था. तो दिस वाज इन पंजाब. दिस हैपेंड इन पंजाब. ठीक है. उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन विच ईयर. तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली बात तो ये बनी थी 1600 में, और
31 दिसंबर 1600 में, और 1608 में ये इंडिया के एक पोर्ट में आए थे, सूरत, जो कि गुजरात के अंदर है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आगे चल के पूरे सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लेती है। इट वाज अंडर द ब्रिटिश क्राउन। नेक्स्ट इज़ टोटल लेंथ ऑफ द रोड नेटवर्क इन पाकिस्तान इज़, तो जो रोड नेटवर्क है पाकिस्तान का, उसकी टोटल लेंथ है 2,60,000 किलोमीटर्स, 2,60,000 किलोमीटर्स। पूरे के पूरे रोड नेटवर्क की लेंथ बताई जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ प्रेसिडेंट वाज टू बी इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स इन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, तो ही वाज टू बी इलेक्टेड फॉर 5 years इन दी 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 5 सालों के लिए उनको इलेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स वर अपॉइंटेड बाय, तो उनकी जो जजेस की अपॉइंटमेंट थी वो प्रेसिडेंट मतलब उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जनरल अयूब खान, और 1962 कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था। नेक्स्ट इज़ मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, मुस्लिम लीग, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन, ये 3 हैं, और तीनों के तीनों मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज़ द देश कंट्रीज रिक्वायरमेंट इज़ मेड थ्रू इम्पोर्ट्स, तो 0.68% कंट्री की रिक्वायरमेंट इज़ मेड थ्रू इम्पोर्ट्स। नेक्स्ट इज़ हाउ मच ऑफ द टोटल पोटेंशियल लेबर फोर्स इज़ अनएम्प्लॉयड, तो 3.4 मिलियन टोटल लेबर फोर्स जो है इट इज़ अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट इज़ हु सेंट फ्रेंच जनरल अगेंस्ट द मुजाहिदीन, तो रंजीत सिंह थे, मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ उन्होंने फ्रेंच जनरल को भेजा था। नेक्स्ट इज़ मौलवी तमीज़ुद्दीन चैलेंज द रिजोल्यूशन ऑफ द फेडरल असेंबली इन विच कोर्ट, तो ये सिंध हाई कोर्ट में मौलवी तमीज़ुद्दीन, जो कि पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पीकर थे, जब नेशनल असेंबली को डिज़ोल्व किया गया था, असेंबलीज़ को डिज़ोल्व किया गया था, तो मौलवी तमीज़ुद्दीन ने उस डिसीजन को चैलेंज किया था सिंध हाई कोर्ट में। नेक्स्ट इज़ व्हेन अल्लामा इकबाल बिकेम अ मेंबर ऑफ पंजाब काउंसिल, पंजाब काउंसिल के मेंबर अल्लामा इकबाल बने थे 1926 के अंदर। नेक्स्ट इज़ हु रिमूव्ड द नोटोरियस 8th अमेंडमेंट फ्रॉम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन विच गेव इमेंस पावर्स टू द प्रेसिडेंट। अच्छा, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन था, शुरुआत में वो पार्लियामेंटेरियन था, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें प्रेसिडेंट के पास कोई भी पावर्स नहीं थी। बट जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, तब ज़ियाउल हक आए थे और उन्होंने 8th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसमें आर्टिकल 58(2) भी था। अब उस आर्टिकल के हिसाब से प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स आ गई थी कि वो किसी भी टाइम असेंबलीज़ को और प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरमीम को रिमूव किया था नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट ने इन द 13th अमेंडमेंट। ठीक है, मतलब इसको काफ़ी दफ़ा रिमूव किया गया था, फिर इसको रीइंट्रोड्यूस भी करवाया गया था। ये मुझे कंफर्म नहीं है कि वो कौन सी तरमीम थी, 13th थी या फिर कोई और थी, बट नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट में उस तरमीम इस 58(2) भी आर्टिकल को रिमूव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गिलगित बल्तिस्तान बॉर्डर्स देश टू द नॉर्थ ईस्ट,
गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बॉर्डर करता है वाखान कॉरिडोर ऑफ अफ़गानिस्तान को नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। ठीक है, वाखान कॉरिडोर एक स्ट्रिप है, नैरो स्ट्रिप है, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान को कनेक्ट करती है, और ये पाकिस्तान को भी ये लिंक करती है, वाखान कॉरिडोर, जो कि गिलगित बल्तिस्तान से कनेक्टेड है। नेक्स्ट इज़ द नेम द रेंज विच सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम अफ़गानिस्तान। तो ये हिंदू कुश रेंज है जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को सेपरेट करती है। कराकरम जो है ये इट इज़ अ रेंज बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। नेक्स्ट इज़ महमूद गोरी हु स्टेप्ड टू डेथ इन महमूद गोरी वाज स्टेप्ड टू डेथ इन, तो उनको मारा गया था 1206 में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हेन इंडिया in view of its bad military position in Jammu and Kashmir made a frantic appeal to the UNO। तो कश्मीर का जो मामला था वो सबसे पहले इंडिया ले गई थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और वो ले गए थे 1 जनवरी 1948 में ही। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये है हैंडीक्राफ्ट इज़ द कॉटेज इंडस्ट्री।